नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। लीजिए, ये रहा ईरान पर केंद्रित खबरों का सारांश। इजरायली अधिकारी का कहना है कि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान कुछ समृद्ध यूरेनियम को फिर से हासिल कर सकता है। उनके मुताबिक 22 जून को अमेरिकी विमानों और मिसाइलों ने ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था, जिसमें से एक इस्फहान भी था। खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान का ज्यादातर समृद्ध यूरेनियम इस्फहान में जमीन के नीचे दबा हुआ है, जिसे पनडुब्बी से दागी गई क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। हालांकि अधिकारी ने इस आकलन पर चिंता नहीं जताई, क्योंकि उनका मानना है कि अगर ईरान इसे निकालने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। इजराइल का मानना है कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2 साल पीछे चला गया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और पूरी दुनिया अब सुरक्षित है। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बारे में ज्यादा सावधानी बरत रही हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी की एक लीक हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान में तीनों साइटों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन वे पूरी तरह से तबाह नहीं हुई हैं। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता और यूरेनियम का संवर्धन सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लीजिए खबरों का फटाफट अपडेट। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियार देगा, जिसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को बताया कि नाटो इन हथियारों का खर्चा देगा और फिर यूक्रेन को बांटेगा। ये ऐलान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ट्रंप से हथियारों को लेकर सकारात्मक बातचीत के बाद आया है। जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने 10 पैट्रियट सिस्टम मांगे हैं, क्योंकि रूस ने हाल ही में यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों तेज कर दिए हैं। जेलेंस्की ने ये भी कहा कि जर्मनी 2 पैट्रियट सिस्टम और नॉर्वे एक सिस्टम के लिए पैसे देने को तैयार है। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात करने के बाद ये भी कहा कि वो युद्ध खत्म करने की दिशा में कोई तरक्की न होने से खुश नहीं है और अब पुतिन का रवैया उन्हें बेमानी लग रहा है। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को बताया कि वो सोमवार को रूस पर एक बड़ा बयान देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो किस बारे में होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जर्मनी और स्पेन जैसे देशों से अपील की है कि वो अपने पास मौजूद पैट्रियट बैटरी यूक्रेन को दे दें, क्योंकि वो जल्दी पहुंच सकती हैं। लीजिए, ये रही खबर। तुर्की और कुर्दों के बीच दशकों से चल रहे संघर्ष में एक अहम मोड़ आया है। कुर्दिश संगठन पीकेके ने अपने हथियार त्यागने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम उठाया है। इराकी कुर्दिस्तान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लगभग 30 पीकेके लड़ाकों ने अपने हथियार एक बड़े बर्तन में डालकर उन्हें जला दिया। इस निशस्त्रीकरण प्रक्रिया के पूरे गर्मी भर चलने की उम्मीद है। तुर्की सरकार ने इसे आतंकवाद मुक्त तुर्की की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। गौरतलब है कि इस संघर्ष में अब तक लगभग 40,000 लोग मारे जा चुके हैं और पीकेके को तुर्की, अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूके में एक आतंकवादी समूह माना जाता है। रिपोर्टरों और राजनेताओं को इराकी कुर्दिस्तान के जसाना गुफा में ले जाया गया, जहां उन्होंने इस समारोह को देखा। पीकेके लड़ाकों ने, जिनमें 4 उच्च रैंकिंग अधिकारी भी शामिल थे, एक-एक करके अपने हथियार बर्तन में डाले और उन्हें जला दिया गया। पीकेके ने एक बयान में कहा कि वो सद्भावना और दृढ़ संकल्प के तौर पर स्वेच्छा से अपने हथियार नष्ट कर रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक कदम बता रहे हैं। पीकेके के लंबे समय से जेल में बंद नेता अब्दुल्ला ओकला ने कहा है कि यह सशस्त्र संघर्ष से लोकतांत्रिक राजनीति और कानून के चरण में स्वैच्छिक परिवर्तन है। ये प्रक्रिया आने वाले महीनों में तुर्की,
इराकी और कुर्दिश क्षेत्रीय सरकारों की भागीदारी से स्थापित केंद्रों पर जारी रहेगी। तो दोस्तों, आज की खबर है दुनिया की सबसे कम जन्म दर वाले देश साउथ कोरिया से। यहाँ फर्टिलिटी क्लिनिक खूब फल फूल रहे हैं। चौंकिए मत, जन्म दर गिर रही है, लेकिन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 4 सालों में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करीब 50% तक बढ़ गए हैं। पिछले साल सियोल में हर 6 में से एक बच्चा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की मदद से पैदा हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों की सोच बदल रही है। आजकल की युवा पीढ़ी अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहती है। सिंगल महिलाएं एक फ्रीज करवा रही हैं और कपल्स आईवीएफ ट्राई कर रहे हैं। पहले लोग ये मान लेते थे कि बच्चा होना किस्मत की बात है, लेकिन अब कोरियन महिलाएं अपनी लाइफ को प्लान करना चाहती हैं। साउथ कोरिया की सरकार के लिए ये एक अच्छी खबर है, जो देश को डेमोग्राफिक क्राइसिस से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि साउथ कोरिया में अब हर 5 में से एक व्यक्ति 65 साल या उससे ज्यादा उम्र का है और बच्चों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर कम हो गई है। तो भैया, आजकल सोशल मीडिया पर एक डांस छाया हुआ है, और ये कोई आम डांस नहीं है, ये है ऑरा फार्मिंग डांस। एक इंडोनेशियाई लड़का है रेयान अरकान दिखा, सिर्फ 11 साल का, जो नाव की नोक पर खड़े होकर कमाल के मूव्स कर रहा है। ये डांस इतना वायरल हो गया है कि बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर ट्रेविस केल्सी, F1 ड्राइवर एलेक्स एल्बोन और यहाँ तक कि पेरिस सेंट जर्मेन की पूरी फुटबॉल टीम भी इसे कॉपी कर रही है। दीखा खुद बताते हैं कि ये डांस उन्होंने खुद बनाया है और ये सब अचानक ही हो गया था। वो क्वांटन सिंगिंगी रीजेंसी के एक गांव से हैं और पचूजलूर नाव दौड़ में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें वो नाव के आगे खड़े होकर सबको एनर्जी देते हैं। वीडियो में वो पारंपरिक कपड़े पहने हुए हैं और बिना चेहरे पर ज्यादा भाव दिखाए हाथ हिलाते और किस करते हुए गजब का डांस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।